इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हे माँ भारती, हमें इतनी ताकत दे, हमें इतना बल दे, एक बार फिर से हम जगत गुरु का खिताब दिलाएं। और हम चाहते हैं कि हमारे योगेश जी मिश्रा जो हमारे साथ आए मंच पर पधारें। योगेश जी मिश्रा आ जाएं जो कि इवेंट के ऑर्गेनाइजर हैं और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। कि योगेश जी तो बस ये कहना चाहेंगे कि आपके इस प्यार को क्या उपहार दूं, आपकी इस अदा का क्या जवाब दूं। सोचा था गुलशन से एक अच्छा गुलाब दूं, मगर आप तो खुद ही गुलाब है, आपको क्या गुलाब दूं। स्वागत है। हाँ जी, स्वागत और अभिनंदन। यहाँ पर पुष्प चढ़ाया है माँ भारती के हे माँ भारती, हमें ताकत दे, बल दे, इतनी शक्ति दे कि एक बार फिर से हम भारत को जगत गुरु का खिताब दिला देंगे। जब भी कोई शत्रु आक्रमण करें तो हम डट कर मुकाबला करें। इस भारत भूमि की सौगंध खाते हैं कि जब भी कोई शत्रु हम पर आक्रमण करेगा हम डट कर मुकाबला करेंगे। ऐसा माँ भारती को हम वचन देते हैं। हे भारती, हमें ताकत दे, हमें बल दे। चुके कि राष्ट्र की आराधना वंदना सबसे पहले बस यही विचार लेकर आ रहे हैं SM सैनी साहब। हम करें राष्ट्र आराधना जी। इनके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। कांता देवी जी, कांता कंवर जी, सिद्धि शिवपाल जाट। सिद्धि वो कराटे में है, सिद्धि वैसे आपको दिखा सकती है। हाँ जी, इसके बाद आप जो संख्या यहाँ पर आ रही हैं वो जैसा कि सर ने कहा, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने मेरी पूरी जर्नी को बता दिया कि जो हमारा सबसे बड़ा बैरियर है वो हमारी सोच है। अगर हम बाहर निकलेंगे नहीं तो कुछ करेंगे कैसे। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2019 और जो मैं आज जो भी हूँ उसका सारा श्रेय मैं सर को देती हूँ। और सबसे पहले मधु जी, बहुत बहुत मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और आप सभी को क्षमा करनी। और जो मिस राजस्थान है ऑर्गेनाइजेशन, आज मैं उसी की वजह से यहाँ पे हूँ। वो मेरा एक दूसरा परिवार जैसे है। जैसे मेरे माता पिता हैं वैसे ही सर मेरे लिए एक दूसरे फादर हैं जो हमारा बहुत ही ध्यान रखते हैं। 2019 में मैंने पहली बार मिस राजस्थान के बारे में जाना कि पेजेंट्स भी कुछ होते हैं। तो मैं डरती थी कि पहले पापा मुझे हाँ करेंगे या नहीं करेंगे। और मैं ये भी फील करने लगी थी कि मैं यूजलेस हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं अभी तक, क्योंकि मेरी कॉलेज भी ऑलमोस्ट हो ही गई थी। फिर उसके बाद मैंने देखा एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर मेरा सिलेक्शन हो गया फिर मैं अपने पापा को बताऊंगी कि मैं इस लायक हूँ, आप मुझे एक बार ट्राई तो करने दो, जाने दो। तो फिर मैं गई और जो मेरी 7 डेज जर्नी थी वो मेरे लाइफ के बेस्ट डेज थे। मैंने इतना कुछ सीखा। मैं कभी स्टेज पे नहीं चढ़ी हूँ मिस राजस्थान से पहले, ना मैंने स्कूल में किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया है। मिस राजस्थान मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने स्टेज पे वॉक किए और मुझ पे भरोसा करें, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा लास्ट डे पे जब हमारा फिनाले था। ऑल बिकॉज ऑफ सर और मैम, क्योंकि हमें इतना मोटिवेट किया हम लोगों ने कि हमारी जो सबसे बड़ा बैरियर है वो हमारी सोच है। हम अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि हम इसके काबिल ही नहीं है, ना तो ये हम कर सकते हैं। और हम सब एक जैसे, हम सब में कुछ ना कुछ है अच्छी आदतें या जो भी आपकी हॉबीज है, बस कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ ट्राई करिए। आत्मनिर्भर यही है कि आपने जो है वो करके दिखाइए। थैंक यू। मैं सबसे पहले तो आपका आभार प्रकट करती हूँ कि आपने अपने इतने कीमती समय में आप यहाँ पर आए और हम सबको आपने अपना आशीर्वाद प्रदान किया। और हमारी छोटे से आग्रह पर मिस राजस्थान पधारी हैं, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। हमारे खाटू श्याम जी की नगर पालिका की जो अध्यक्ष हैं ममता जी, जो मेरी छोटी बहन है, मैं आपका भी बहुत आभार करती हूँ। सुमन जी, अतुल जी और मेरे छोटे भाई आदि गुरुदास जी जो जयपुर से पधारे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। 19 तारीख को एक साल पहले हमने एक आगाज किया था महिला सम्मेलन, महिलाओं को सम्मानित करने का। अब कुछ लोगों का एक ये भी रहता है कि आप इसी दिन को आपने क्यों चुना। कई लोगों से मेरी बात भी हुई इस विषय में
और उन्होंने भी मुझे कहा कि हम 20 भी रख सकते हैं, 21 भी रख सकते हैं, तिथि भी है। और वो मुझे जिस मुकाम पर पाना चाहते थे, उनका एक इच्छा थी कि मैं राजनीति में कहीं ना कहीं मैं आगे जाऊं, मैं कुछ हासिल करूं। तो 2 साल पहले मेरी प्रदेश मंत्री की घोषणा हुई। तब घोषणा हुई तो मैं चाहती तो मैं राजस्थान में हर वर्ग के लिए मैं काम कर सकती थी, पर मैंने एक चीज की शपथ ली कि मैं जो काम करूंगी वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए करूंगी, क्योंकि मैं एक महिला हूँ। और मेरी कोशिश ही नहीं, मैं पूरी की पूरी मेरी ताकत मैंने इसमें लगा रखी है। और मैं सिर्फ दातारामगढ़ ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ की बहू हूँ, इसलिए थोड़ा सा मेरा यहाँ से नज़दीकी ज़्यादा है, नहीं तो मैं पूरे राजस्थान में काम कर रही हूँ। अलग अलग मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजक भी हूँ पूरे राजस्थान, वो भी मैं देखती हूँ, और महिला सम्मेलन भी मैं देखती हूँ। आज वक्ताओं ने बहुत सारे विषय आपके लिए आपके सामने रख दिए हैं, तो मुझे ये लगता है कि मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मैं कुछ पंक्तियाँ ही आप लोगों के सामने रखूँगी। आज एक विषय और है, आज के दिन एक कारण हम सबका ये भी है कि हमारे ऊर्जा में प्रेरणा देने वाले, क्योंकि आज 19 फरवरी है, एक ऐसे राष्ट्रभक्त वीर व्यक्तित्व के अवतरण इस पुण्य भारत भूमि पर हुआ था, और वो है वीर शिवाजी महाराज। और वीर शिवाजी महाराज की बात जब करें माँ जीजाबाई की, क्योंकि अपन बात यहाँ आत्मनिर्भर भारत की और महिला की कर रहे हैं, तो जीजाबाई की बात आए बिना तो रह नहीं सकती। उनका योगदान शिवाजी के व्यक्तित्व के निर्माण में, जो आदि गुरुदास जी ने और जो हमारी दीदी ने अभी बताया कि कैसे एक माँ का सहयोग रहता है अपने बच्चों को, बच्चे की परवरिश के लिए। इस भारत भूमि राष्ट्र निर्माण और सेवाभावी नागरिकों की बड़ी श्रृंखला खड़ी करने वाले पवित्र संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के गिरते संचालक परम पूज्य श्री गुरु जी का जन्म भी आज 19 फरवरी के दिन ही हुआ है, जिन्होंने माँ भारती की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ। बाड़मेर के एक मंगलबेरी गांव में एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, और वो महिला की माता जी जब वो 4 साल की थी तभी वो इस दुनिया से चली गई थी। और उन्होंने अपना जीवन, ऐसे आपको पता है बाड़मेर में पानी की, वैसे खाटू में दातारामगढ़ में भी पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, पर बाड़मेर की स्थिति आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। तो बाड़मेर में उनका वो वहाँ की 17 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, और उन्होंने अपना जीवन 10 किलोमीटर दूर वो पानी लेकर आती थी। उनके जीवन में कभी खुशियाँ नहीं आई, उन्होंने दुख ही दुख देखे। और जब वो उनके एक बेटा हुआ तब उनको ये लगा कि बस अब मेरा जीवन बहुत अच्छा बीतेगा, अब मेरे पुत्र प्राप्ति हुई है। पर कुछ दिन बाद ही वो पुत्र भी इस दुनिया से चला गया। और वो कोई और महिला नहीं, हमारी बाड़मेर की रोमा देवी जी हैं। मैं उनका एग्जाम्पल इसलिए लेना चाहती हूँ क्योंकि वो भी आप जैसी ही एक ग्रामीण परिवेश की महिला थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी, 4 महिलाओं को रोजगार दिया। और वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारत में नहीं, यानी पूरे वर्ल्ड में अपने उनके हस्तशिल्पियों के जो काम होते हैं, जो साड़ियों का, सोल का, उनका पूरे विश्व में उनकी ख्याति प्राप्त है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देने का मतलब सिर्फ ये है कि आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते। इसके बारे में 2-3 सेशन यहाँ हो चुके हैं आधे घंटे के, कि हमारा दिमाग ही हमारा सब कुछ होता है। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी और जब मैं यहाँ शादी होके आई थी, तो मैंने सबसे पहले एक यही चीज़ बोली थी कि जब एमएलए कोई भी बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकती। पर उसकी सीढ़ी, एक फर्स्ट स्टेप जरूर मेरे पास आया, और मैं कहीं ना कहीं मैं राजनीति में स्टेबलाइज हुई। तो मैं सिर्फ इसलिए, मेरे बारे में भी इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि जब मैं कर सकती हूँ, मैं भी आप लोगों की परिवार, आप जो एक पहल करिए आप लोगों के लिए, मेरे से जो भी जिस प्रकार की भी मैं आपके लिए कर सकती हूँ। महाराज जी, मैं आप इनसे पूछ सकते हैं, मैं घर घर और ढाणी ढाणी जाके लोगों के लिए काम करती हूँ। मेरे लिए जैसा भी कुछ होता है मैं इनसे पूछती हूँ। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, अगर आप लोगों को कोई मेंटली प्रॉब्लम है, या आपको परिवार में कुछ ऐसा लग रहा है, बहुत सारी महिलाएं यहाँ होंगी जिनके उनके पतियों से वो दुखी हैं, जो कुछ तलाकशुदा भी हैं, मैं उनके साथ बीच में जाके भी उनसे, मैं इतनी बहुत बड़ी मोटिवेशनल तो नहीं हूँ, बट फिर भी मैं उनसे बात करती हूँ तो उनका थोड़ा माइंड सेट होता है, और कोशिश करती हूँ कि मैं उनको थोड़ा समझाऊँ, सिखाऊँ कि आपको परिवार के साथ कैसे एडजस्ट करना है। तो मेरी एक यही कोशिश रहती है। दूसरी चीज़ मैं एक और आपको बताना चाहती हूँ, के लिए लागू की है
जिसमें आपके खाते भी खुले हैं और साथ के साथ आपको 3 से 5 लाख रुपए आपको लोन भी मिल रहा है मात्र 7% इंटरेस्ट पर। तो आप पैसा लेकर भी आप अपना छोटा उद्योग चालू कर सकती हैं, छोटा काम चालू कर सकती हैं। वो कब बड़ा हो जाए, मैंने अभी रोमा देवी जी का एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए दिया है कि वो कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकती। मैं फिर एक नए काम के साथ फिर मैं आप लोगों के बीच में आऊँगी और मैं फिर आपको बताना चाहूँगी कि मेरा ये जो चूल्हा देने का मकसद सिर्फ इसलिए था कि आप लोग कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा लगता है कि घर में सिलेंडर खत्म हो गया है। मंच संचालक जिसने अभी आप सभी को हमारे बारे में भी बताया है और हमें बीच बीच में मनोरंजन भी करते रहते हैं, ऐसे ही आदरणीय भाई मधुकर जी और मिस राजस्थान की मानसी राठौड़, कैप्टन कविता जाखड़, हाँ जी, कैप्टन कविता जाखड़, और आज जिनकी वजह से खाटू श्याम जी की पवित्र धरा पर ये प्रोग्राम रखा गया है, महिलाओं को आगे बढ़ाने का, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का, महिलाओं को अपने दम पर कुछ कर दिखाने का, जो आज ये कार्यक्रम रखा गया है हमारी प्रदेश की भाजपा की प्रदेश मंत्री आदरणीय बहन मधु जी, जिसने हमेशा महिलाओं के बारे में सोचा है। और जब भी दीदी मुझे फोन करती है ये एक ही बात कहती है कि ममता जी मैं खाटू में कुछ करना चाहती हूँ, दादा रामगढ़ में कुछ करना चाहती हूँ। मैं यहाँ जब महिलाओं को देखती हूँ तो महिलाएं बहुत पीछे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ की महिलाएं अपना छोटा मोटा लघु उद्योग खोल के तो अपने परिवार को तो चला सके। मैं हमेशा दीदी को यही कहती हूँ कि दीदी आपका ये बहुत बड़प्पन है कि आप हमारे खाटू श्याम जी के लिए, विशेष तौर पर दातारामगढ़ के लिए, महिलाओं के लिए कुछ सोचती हो। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि ऐसी दीदी हमें मिली है। तो मैं खाटू श्याम जी की समस्त माँ की तरफ से आपको पहले भी कहा था कि आप तैयारी मत मानिए। अगर मैं महिलाओं के लिए कुछ कर रही हूँ तो आपको ऐसा लगता है कि मैं तैयारी कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर महिलाओं का मन करेगा और अगर ये एकजुट होकर बोलेंगे तो बिल्कुल राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। पता है मैं खुद एक महिला हूँ और मैं महिलाओं के बीच में जा सकती हूँ। एक पुरुष होता है वो जल्दी से महिलाओं तक नहीं पहुँच पाता, तो उनको महिलाओं का दर्द नहीं पता। मैं जाती हूँ तब वो रोती हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। यही कारण है कि आज मैं मोटिवेशनल स्पीकर आदि गुरु दास जो इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है, मैंने उनको बुलाया है कि हो सके तो क्या उनकी वजह से गरिमा जी हैं, यही खाटू श्याम जी के हैं वो, तो उनकी वजह से अगर किसी के विचार या किसी की लाइफ में चेंज कर सकूं, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है। आज मधु कुमावत जी का कार्यक्रम में आप भी आए हो, आप भाजपा से जुड़े। मैं भी भाजपा की कार्यकर्ता जी जी मैंने बताया आप, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंच के प्रदेशाध्यक्ष हूँ महिला मंच की। तो मधु जी के साथ भी और जो अपनी संपूर्ण महिला आज यहाँ आई हैं, उनके साथ भी होना हम अपना एक सौभाग्य समझते हैं। और मैं सौभाग्य समझती हूँ कि मधु जी का एक इतना बड़ा जुड़ाव इस एरिया से और इन महिलाओं के बीच में आकर के उन्होंने अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की आत्मनिर्भर भारत के तहत जो महिलाएं स्वावलंबी बनने के लिए जो स्टेप उठाए हैं और उन चीज़ों को इन्होंने आगे बढ़ के और महिलाओं को बुला करके उनको ये बहुत अच्छे तरीके से एक महिला के साथ से जुड़ी हुई हैं। महिला उनको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे और हमें ऐसी महिला इस एरिया में हम चाहते हैं कि हमारी इन बहनों को साथ लेकर चलने वाली, इनको आत्मनिर्भर बनाने वाली अगर हमारी मधु जी ने ये स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाया है तो हम उनका साथ देंगे। आप बस ये बोले कि कौन सी सोच है मेरी जिससे मैं
जिंदगी में नीचे जा रही हूं, परेशान रहती हूं? कौन सी सोच है जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, मेरे को डर लगता है, मेरे को घबराहट रहती है? वो सोच अगर आपने पता लगा ली तो उस सोच को पता लगाने से ही हमारी 50%